श्री रामचरितमानस जी में कथा संतों से, दो ऋषि मुनियों के साथ से यह कथा प्रारंभ होती है। ये ऋषि मुनि के साथ क्यों प्रारंभ हो रही है? क्योंकि ऋषि मुनि ही भगवान के सत्संग करने वाले हैं, भगवान की कीर्तन को करने वाले हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करने वाले हैं। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी दो ऋषि मुनियों के जरिए से इस कथा को आरंभ करते हैं। कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पति परम सुजाना। गोस्वामी जी अपने कथा को दो ऋषि मुनि संतों के जरिए से अपने कथा को आगे आरंभ करते हैं। कहते हैं, जो है एक बार भरद्वाज जो है मुनि का प्रयाग जी में उनका घर था और बड़े बड़े संत समाज आते से स्नान करके वहां से त्रिवेणी में स्नान करते थे और वहां से स्नान करके आगे बढ़ते थे, चले जाते थे। उसी समय फिर संत समाज फिर दौड़ आया, फिर समय लौट के आया, फिर आए नहाने के लिए। प्रयाग में फिर आए नहाने के लिए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सीधाए। जाग बलिक मुनिरा परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज मुनि जी है याज्ञवल जी के चरणों को पकड़ के कहते, हे नाथ, जो है चरण पकड़ के उनका पखारे आनंद के साथ उन्हें भोजन खिलाया और कहते हैं, हे नाथ, नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर गते वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे जो है एक संशय है। क्या संशय है? बोले, ये संशय में किस राम का नाम लूं, किस भगवान का नाम लूं? किस भगवान की नाम की चर्चा लूं, किस राम का नाम लूं? एक राम है जो अयोध्या जी में उनका प्राकट हुआ है, एक राम है जो दुनिया पूरी जानती है, एक राम जी है जो भगवान देवादिदेव महादेव जी जपते हैं। मैं किनका नाम लूं? मुझे बड़ा दुखद लग रहा है। जब इस प्रकार की बातों को सुनते हैं, कहते हैं, जैसे मिटे मोर ब्रह्मारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। भरद्वाज जी चरणों को पकड़ के कहते हैं, हे दास, हे प्रभु, हे गुरु जी, क्या मेरा संशय मिटेगा नहीं? इसलिए यदि आपके पास कुछ परमार्थ हो, कुछ बुद्धि हो, जैसे मेरी बुद्धि को ठीक ठीक समझ में आए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब कहते हैं, जो है आनंद के साथ खुश होकर याज्ञवल जी कहते हैं, जैसे आपको संशय है ना, ऐसे एक बार माता सती को भी संशय हो गया था। अच्छा, ऐसे संशय कीने भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे आपको संशय है मैं किस भगवान की नाम चर्चा करूं, ऐसे एक बार माता जो है सती को भी संशय हो गया था। तब भगवान गए थे माता सती को कथा सुनाने के लिए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकेले स्वर जानी। एक बार त्रेता में माता सती को लेकर भगवान देवादिदेव महादेव अगस्त ऋषि जी के आश्रम में आए राम कथा सुनने के लिए, और राम कथा को पूरे तौर तरीके से आनंद के साथ कुछ दिन वहां रहे और कथा को सुने और उनसे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी।
चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब कथा को पूरे तौर तरीके से श्रवण करके अब भगवान देवादि देव महादेव जी वहां से जो है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके वहां से विदा मांग के वहां से गए और विदा मांग के जा ही रहे थे तभी भगवान राम जी अवतार लिए थे। तिहि अवसरे भन जन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी दौर त्रेता युग में, त्रेता की बातें है ना, त्रेता युग में भगवान देवादिदेव भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं और जो दंडक नामक स्थान है वहां पर कह रहे हैं सीते, हे पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं क्या मेरी आपने पत्नी को देखा है? सीते, हे खग मृगे मधु करे श्रेणी तुम देखी सीता मृगिनेरी। सबसे पूछ रहे भगवान क्या तुम मेरी पत्नी को देखे हो? सबसे पेड़ पौधे सबसे पूछ रहे सीते कहाँ चली गई हो? इस प्रकार का विरह कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव जी ने देखा, ज्यों ही देखा भगवान ने प्रणाम किया, जय जय सच्चिदानंद नंद जग पावन ऐसे कहीं चलई मनोज सिखावन। उन्होंने पहचान गए प्रभु क्या कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव पहचान गए, कहते हैं प्रभु लीला रच रहे हैं। अच्छा, जब इस प्रकार से भगवान शंकर ने प्रार्थना किया तुरंत माता सती को भ्रम हो गया है भगवान नहीं हो सकते हैं। जंगल में टहलने वाले, पत्नी के वियोग में रोने वाले ये भगवान कदापि नहीं हो सकते हैं। जब इस प्रकार का उन्हें संशय हुआ भगवान समझा रहे हैं ये भगवान है। हाँ, भगवान देवादिदेव महादेव जी समझा रहे हैं भगवान है सती, ये भगवान है। क्योंकि नाना भांति राम अवतारा रामायण सती कोटि अपारा। इनका बार बार जन्म हुआ है, एक बार थोड़ी ना आए हैं, बार बार आए हैं। कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी कश्यप बन के, कभी नारद बन के, कभी सनंदन सनातन बाराह। इनका अनंत नाम है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाही बहु विधि सद संता। बार बार समझा रहे लेकिन माता सती ने एक भी नहीं माना, मैं परीक्षा लेकर ही रहूंगी। तब भगवान ने कहा, भगवान देवादिदेव जी ने कहा जब आपको परीक्षा ही लेनी है तो आप जाइए, जब आपको भ्रम है तो आप जाइए, आप परीक्षा ही लीजिए। अब माता पार्वती जाती हैं परीक्षा लेने के लिए। भगवान शंकर यहाँ से कह रहे हैं, जब गई माता सती भगवान शंकर कह रहे हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तरे के बढ़ावहि शाखा। भगवान देवादिदेव महादेव इस प्रार्थना कर रहे हैं, वही हो सकता है जिसे भगवान ने रचा है। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं वही होगा जो भगवान चाहेंगे, जो मेरे पिताजी चाहेंगे वही होगा। अब माता सती गई और माता सती ने सीता जी का भेष बनाकर गई। लक्ष्मण जी ने देखा, पहचान गए लेकिन कुछ नहीं बोले। भगवान देवादिदेव
भगवान जगतपति भगवान राम जी के पास आए। राम जी ने देखा माता सती को, माता सती से प्रणाम किया और कहा, मैया पिताजी कहाँ गए, मैया कहाँ गए। तो माता सती ने कुछ नहीं बोला। तब भगवान कहते, मैया सीता का भेष बना लेना ठीक है, सही है, लेकिन उनका आचरण कहाँ से लाओगी। अरे मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है और माँ आगे खड़ी होती ना, इसलिए माँ हो और माँ तो आगे सदैव अपने बच्चों के खड़ी होती है ना। आप माँ हो। इस प्रकार जो है सुना। माता सती कुछ नहीं बोली, बावली से हो गई शांत कि मेरा भेद तो पता चल गया, मैंने किनसे पंगा ले लिया। अब माता सती आगे बढ़ी और भगवान देवादिदेव ने भगवान राम ने अनेक अपना विकराल रूप दिखाया। जहाँ देखती हैं तहाँ तहाँ राम जी दिखाई दे रहे हैं। फिरी चिताओं पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। माता सती जहाँ देखती है भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। देखो जब आप भगवान से पंगा लेते हो ना साहब, तो भगवान पहले बोलते नहीं, बाद में छोड़ते भी नहीं है। इसलिए आपसे कहते हैं भगवान तो क्या ना बना दे। अरे साहब सुदामा जैसे गरीब को रातों रात क्या से क्या बना दे दिया, धन धान से परिपूर्ण कर दिया। अब बताइए, अरे जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। इसलिए कहता हूँ कभी किसी का दुख, कभी किसी को प्रताड़ित ना करिए, कभी किसी को सताइए नहीं, क्योंकि जिसको आप सताएंगे वह उस रूप में वो भगवान ही होंगे। इसलिए चलती हलती आत्मा श्री राम में जान, कबहु न भूल सताइए सब घटितों से प्राण। कभी किसी को न सताइएगा, क्योंकि यदि आप किसी को सताते हैं तो इसका प्रमाण हमसे जो है देख लेना कि जो है जैसे आपने किसी को सताया है आप भी सताए जाएंगे। इसलिए किसी का ना सताइएगा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जिंदगानी रही, अंत में लखपति को ना ढेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए कहता हूँ किसी को ना सताइए, किसी के प्रति उलाहना ना रखिए, किसी पर निंदा ना करिए। निंदा करने से तुम्हारे हमको कुछ मिल जाएगा? निंदा करने से यदि हमें जो है भारत रत्न मिल जाए तो चलो सभी लोग निंदा करें, हैं? इसलिए संत समाज कहते हैं किसी का हरि हरि निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घाट समाना। यदि हम किसी की निंदा भी सुनते हैं, वो निंदा क्या है? बोले गौ हत्या के जैसा है भैया। इसलिए निंदा नहीं सुननी चाहिए। हाँ भैया, बल्कि निंदा करने वाले को समझा देना चाहिए, भैया क्या पाओगे? निंदा करना है, निंदा करना है अपने उस बुराई की निंदा करो कि साहब मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना कामी हूँ, मैं कितना लोभी हूँ। जो भगवान की सत्संग जो है चलता है वो सत्संग में नहीं जाता हूँ। भगवान के नामों का कीर्तन होता है, मैं कीर्तन में नहीं जा पा रहा हूँ, ये मेरा मन ही करा रहा है। मैं दूसरे के प्रति उलाहना गलत सोच रखता हूँ, दूसरे के प्रति घृणा रखता हूँ, नफरत रखता हूँ, रात भर गलत काम करता हूँ, मैं ठग लेता हूँ। इस चीज को इंसान बेईमानी करता हूँ, इस चीज को समझे चलो ठीक है भाई, एक बातें हैं कि मैं गलत अब तो सुधर जाऊं। इंसान उस चीज को नहीं सोचेगा कि मैं गलत दुराचार कर रहा हूँ, किसी को लूट रहा हूँ, किसी को मारपीट कर गरीब को ठग रहा हूँ, इससे मैं पैसा कमा रहा हूँ, और इंसान दूसरे के प्रति उलाहना रखता है। इसलिए हम आपसे कहेंगे भैया कि गलतियां हैं तो जरूर उसे क्षमा की जाएगी, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन अब से सुधर जाओ।
जो समय बीत गया वो जाने दो साहब, क्या उस समय को दौड़ कर लाओगे? अब ये तो है, बालपन चला गया, बचपना चला गया, फिर दोबारा लाओगे लौट के? नहीं आएगा। इसलिए आपसे कहेंगे थोड़ी बातों में ही सीख देना, यही समझदारी है। और ना समझो कि भैया किसका जीवन बेकार करेंगे, किसको आप बर्बाद करेंगे। वैसे भी लोग कहते हैं मेरी लाइफ मेरी चॉइस, तो रो भाई, रो भाई, तुम्हें कौन पूछने वाला है। वो तो संत समाज का वो होता है कि आपका थोड़ा बड़ाई कर देते हैं कि अब से सुधर जाओ भाई, गलत थे, तुमने मांस मदिरा का भक्षण किया, चलो ठीक था, तुम अज्ञान थे, तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुम्हें विद्या नहीं था, तुमने शास्त्र नहीं पढ़ा, तुमने राम कथा को नहीं सीखा, क्या समझा, तो तुम बिगड़ गए थे, चलो ठीक था, लेकिन अब से सुधर जाओ। अरे साहब, गलतियां करना श्रेष्ठ है, लेकिन उस गलतियों को बार बार दोहराना ये श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए आपसे कहते हैं सुधर जाओ। नहीं तो भैया परिणाम गलत हो जाएगा। झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़े खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुक जाओ। परिवार में क्या है? बोले परिवार में जब जब आपकी विपत्ति पड़े, जब जब आपकी गलत उल्हाना आए, तो थोड़ा भैया झुक जाना ही जीवन का सार है। अब माता सती गई, भगवान ने लीला रचा, जहाँ देखती है भगवान भगवान ही नजर आ रहे हैं। भगवान शंकर के पास गई, भगवान शंकर के ज्यों ही पास गई, भगवान ने पूछा क्या हुआ सती? तो कुछ नहीं बोल रही हैं, और कहती हैं, तब बोली बाद में कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हे पति परमेश्वर, मैंने कोई परीक्षाएं नहीं ली है। झूठ बोली, कह रही है मैंने कोई परीक्षाएं नहीं ली, और परीक्षाएं नहीं ली, आपकी तरह मैं भी प्रणाम की। भगवान शंकर ने जो ही मन में ध्यान धर के देखा कि माता सती ने परीक्षा तो ली है, लेकिन उस परीक्षा में लेते हुए भी झूठ बोला, इसलिए जब झूठ बोला तो इन्हें परित्याग कर देना ही सही है। तब भगवान शंकर ने त्याग दिया कि हे सती, अब तुम्हारा और हमारा इस शरीर से जल्दी मुलाकातें नहीं होगी, इस शरीर से आपका तुम्हारा हमारी मुलाकातें नहीं होगी। इस प्रकार भगवान शंकर ने उन्हें वर्जित किया। आकाशवाणी ने हुआ, आकाशवाणी ने कहा धन्य हो देव, धन्य हो, धन्य हो देव, धन्य हो, जो सत्यता के लिए आपने अपनी पत्नी को इतना त्याग दिया। वाह, धन्य है। देखो हमारे सत्य सनातन धर्म में यदि गलत होता है, यदि गलत हुआ भी होगा, तो इसके लिए आपको जरूर जो है उस चीज को, पथ को निभाना ही पड़ेगा। उस समय का जो है आपको कष्ट जरूर सहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ भैया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब भगवान देवादिदेव महादेव शंकर, माता सती भी विमान पे बैठी, और जो है भगवान देवादिदेव जी बैठे और कैलाश पे आए, कैलाश पे आए। भगवान देवादिदेव जी की समाधि अखंड लग गई। 27,000 वर्षों के पास इनका समाधि खुला, और माता सती को बैठा कर राम कथा सुनाना शुरू कर दिए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगपति जागे। राम जी की कथाओं का वर्णन किया, तब जाकर धीरे धीरे माता सती का जो है दुख दूर हुआ। देखो भगवान भी राम कथा कहते हैं, भगवान भी राम कथा का उच्चारण करते हैं। जब भगवान देवादिदेव भगवान होकर भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, भगवान के नामों का सत्संग सुनते हैं, तो हम जैसे लोगों को काहे नहीं भगवान का 2 मिनट निकाले साहब, है भगवान का सत्संग करें। जरूरी नहीं कि सब तुम्हारे यहाँ पंचायत लगे तभी हो, अरे घर वाले मिलकर कीर्तन करना शुरू करो। जब भगवान जो देवादिदेव
जो देवों के भी देव कहा जाता है, ऐसे देवादिदेव भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो हम जैसे मनुष्य भगवान के लिए दो क्षण काहे नहीं निकालते हैं साहब? इसलिए जरूर निकालिए। राम कथा क्या है? बोले राम कथा सुन दर कर तारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। राम कथा सबको मंगलमय करने वाला, इसलिए जरूर निकालिए समय। अब उसी समय दक्ष को बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ, और दक्ष को बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ और वह यज्ञ करना चाहता है। यज्ञ करने के लिए बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्मा विष्णु जी को दिए, लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव जी को नहीं दिए। वहीं कैलाश की ओर से उनकी बहनें जा रही हैं और बड़े बड़े देवी देवता लोग जा रहे हैं। तब माता सती ने पूछा, कहाँ आप सब जा रहे हैं? तब माता सती को बताते हैं, अरे आपके पिताजी बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। अच्छा हाँ, अनुष्ठान कर रहे हैं, और अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए चलिए आप भी। उन्होंने कहा ठीक है। अब इस प्रकार का भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, करुणा निधान, मैं भी अपने पिताजी के यज्ञ में जाना चाहती हूँ, यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने समझाया, देवी वहाँ जाने लायक नहीं है। क्यों जाने लायक नहीं है? अरे इसलिए जाने लायक नहीं है क्योंकि निमंत्रण नहीं आया। निमंत्रण आया जो तो, अरे सती भूल गई हो, तुम्हारे पिताजी एक बार हमारा अपमान किए थे। अच्छा हाँ, तुम्हारे पिताजी हमारा अपमान किए थे, हमें आप शब्द कहे थे, अरे सती भूल गई हो। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। अरे वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए जहाँ आपके जाने के बाद लोग खुश ही ना हो, प्रसन्न ही ना हो। है? भगवान देवादिदेव समझा रहे हैं, अरे देवी जाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जाने के बाद तुम्हारे पिताजी कहाँ खुश होने वाले हैं? तुम्हारे पिताजी जो पिता होकर भी खुश होने वाले नहीं है? पिताजी खुश होने वाले नहीं, इसलिए जाने लायक नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने हमारा अपमान किया, वही अपमान लेकर वो चल रहे हैं, इसलिए हमें न्योता नहीं भेजा है, इसलिए जाने लायक नहीं है। और इसलिए मैं कहता अपना जाओ। तो देखो बात हुई थी, अब यही चीज को कई लोग, बात हुई थी, न्योता नहीं पठाए थे तो अलग विषय है। बात हुई थी, इन्होंने अब शब्द का अपमान किया, और जायज सी बात है, इंसान जहाँ जिसका अपमान एक बार हो जाएगा, इंसान थोड़ी ना जाएगा है। और इसी लोग को बड़े बड़े जो है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहते हैं, अरे कथा में नहीं जाना चाहिए क्योंकि न्योता नहीं आया। अरे साहब, कथा में बिना न्योता के चले जाना चाहिए, गुरु के यहाँ बिना न्योता के चले जाने चाहिए, मित्र के यहाँ बिना न्योता के चले जाना चाहिए। जहाँ कथा हो बिना बुलाए चला जाना चाहिए, क्योंकि कथा किसी को बुलाती नहीं, कथा तो सबको तारती है साहब। जो इस कथा में चला गया उसका आना जाना दोनों सार्थक हो जाएगा। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कहेंगे ना जी कथा में नहीं जाना चाहिए। अरे मूर्खो, तुम्हें कौन समझाए, तुम्हें कौन बताए? तुम्हें बस पंचायत करना है, बस क्रिकेट देखना है, ताली बजाते रहो। क्या पाओगे ताली बजाकर? क्या पाओगे? भगवान की चर्चा जहाँ होती है, अरे भगवान की चर्चा करने के लिए परीक्षित जैसे लोग संतों के पास से ही तो आए हैं। मीरा जैसे लोग दीवानी होने के लिए संतों के पास ही तो आए। इसलिए आपसे कहते हैं मेरी माँ, मेरे भैया, मेरे दोस्त, जहाँ भगवान की चर्चा हो जरूर जाना चाहिए। गलत फहमी ना पालिए, क्योंकि ये जिंदगी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से इस मनुष्य का चोला मिलता है, इस चोले का पाकर भी भगवान का कथा ना सुन पाओ तो बेकार है, मिथ्या है साहब, है मिथ्या है, बेकार जीवन। इसलिए कहता हूँ जिंदगी
सच्ची करनी कर लो रे भैया, कर में न करियो काला, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर मनुष्य, समय गुजरता चाहता, मेरे मालिक के दुकान में सबका है खाता। कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान देख रहे हैं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसलिए कहते कहाँ जाओगे बच के, 24 घंटे उसके उसके कैमरे में फीड हो रहे हो। इसलिए कहता हूँ संगति अच्छा बनाओ। अब माता सती गई दक्ष के यहाँ, और जो ही दक्ष के यहाँ गई देखती है जो है मेरे देवा आराध्य का कहीं भाग ही नहीं है। जब भाग ही नहीं है, उनका स्थान ही नहीं है, तब माता ने कहा आप सब जितने लोग सभासद इतने बैठे हुए हैं, मेरे पति का अपमान आपने सुना है, इसलिए मैं आप सबको दंड दिलाकर ही रहूंगी, आप सबको दंड दिलाकर ही रहूंगी। इतना कहकर माता ने आंखी मूदी और आंख मूद कर जो है कहा यदि मैं दक्ष की पुत्री हूँ तो हे अग्नि देवता मुझे भस्म कर दो। अब माता इस प्रकार कहकर जो है भस्म होने के लिए माता ने इस प्रकार का संकल्प लिया और अग्नि से जलना प्रारंभ किया। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। और जो ही हाहाकार मचा चारों तरफ, भृगु जी गए और भगवान शंकर जी के पास आराध्य के बाद बताते हैं प्रभु चलिए चलिए, वहाँ पर दुराचार अत्याचार हो रहा है, प्रभु चलिए हाहाकार मचा है, आपकी अर्धांगिनी जो है अपने शरीर को जला ली है, चलिए चलिए। भगवान देवादिदेव महादेव जी ने अपने एक जटा को उखाड़ कर फेंका, ज्यों ही उखाड़ कर फेंका त्यों जो है माता उखाड़ कर फेंका, जैसे ही वीरभद्र नाम का जो है दानव निकला, और ज्यों ही निकला और ज्यों ही गया उनके यज्ञ को विध्वंस किया और सभी भृगु जी के मोछे को उखाड़ लिया। इस प्रकार पूरे तौर तरीके से नष्ट किया। भगवान शंकर गए और माता सती को जो है हाथों से अपने उठाकर दौड़े, 52 जगह उनका जो है शरीर का एक एक कण गिरा, और वही कण आगे चल के 52 शक्ति पीठ के नाम से जानी गई। और 52 शक्ति पीठ से जब से तभी हम लोग कहते हैं 52 शक्ति पीठ वही माता के शरीर से हुआ है। माता सती मरते समय क्या कहती है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरिशन बरु मांगा। माता सती मरते मरते भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। भक्त का वही लक्षण है कि मरते समय अपने भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, और अगले जन्म में, इस जन्म में आप मिले हैं तो अगले जन्म में भी आप मुझे हे नाथ मिलिए, क्योंकि आप करुणा निधान है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। आप जगत के दाता हैं, इसलिए यदि मुझे बार बार मनुष्य का चोला मिले ना प्रभु, हमसे भी यही निवेदन है हे प्रभु, यदि बार बार मुझे मनुष्य का यह चोला मिले तो हे नाथ आपके चरणों में प्रीति हो जाए, आप अपने चरणों में लिपटाए रखना, हाँ लिपटाए रखना, और अपने सत्संग से जोड़े रहना, क्योंकि जहाँ आपका सत्संग होता है, जहाँ आपके नामों का उच्चारण होता है, जहाँ आपका कीर्तन होता है, वहीं आप होते हैं। इसलिए हे नाथ मैं आपको कभी छोड़ो नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी छोड़ो नहीं। मुझे ना अर्थ चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना परिवार चाहिए, मुझे बस आप ही चाहिए, मुझे आप चाहिए, क्योंकि प्रभु वो मिलता है सच्चा
सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यही विनती मेरी पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। क्योंकि मुझे विश्वास है कि नानी बाई का मारा भरने के लिए आप आए, तो हम जैसे लोगों पर आप काहे नहीं कृपा करेंगे। आपका नाम है पतित पावन दीन बंधु दीनानाथ, इसलिए हो पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, क्योंकि सावरे जब तुम मेरे साथ है, सावरे सिर पर तेरा हाथ है। हो विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सावराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है। इसलिए विश्वास हो, इसलिए विश्वास मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी है तो मिल भी जाऊं, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ भक्त के विश्वास होता है। इसलिए आपसे कहेंगे, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान का नाम स्मरण करते हो, तो जरूर विश्वास से कहिएगा, जरूर भगवान का नाम विश्वास से निकलना चाहिए। अरे जिन ने विश्वास से पुकारा तो भगवान आए ना रक्षा करने के लिए। आपसे भी निवेदन करेंगे, विश्वास हो, विश्वास होना चाहिए।